इस वीडियो में हम 5 अद्भुत पुरातात्विक खोजों के बारे में जानेंगे जो सदियों से खोई हुई सभ्यताओं को उजागर करती हैं। मिस्र के तट के नीचे डूबे हुए हेराक्लियोन शहर से लेकर सीरिया के मृत शहरों तक हम इतिहास के उन पलों को जानेंगे जब समय के साथ खोए हुए शहरों को फिर से खोजा गया। साथ ही ट्रॉय के प्रसिद्ध शहर, इथियोपिया के लाभेला चर्चों और टुटनखामेन के राजसी मकबरे की रोमांचक कहानियों को भी जानेंगे। आइए इन अनमोल खोजों के पीछे छिपी कहानियों और इतिहास के रहस्यों को साथ में खोजें। नंबर 1, मिस्र के तट की गहराई से एक आश्चर्यजनक खोज सामने आई है। ऐकान का डूबा हुआ शहर। यह प्राचीन बंदरगाह और हलचल भरा व्यापार केंद्र सदियों से लहरों के नीचे छिपा हुआ था। प्राचीन समय में जब राजसी जहाज व्यस्त बंदरगाह में प्रवेश करते थे, व्यापारी दूर दराज के देशों से माल का व्यापार करते थे और शहर गतिविधि और वाणिज्य से समृद्ध था। पानी के विशाल विस्तार के बीच हेराक्लोन सभ्यता का एक प्रतीक था। हालांकि समय के साथ समुद्र ने इस जीवंत शहर को घेर लिया, जिससे यह लुप्त हो गया। इतिहास और मानव जाति द्वारा भुला दिया गया। यह तब बदल गया जब पुरातत्वविदों की एक टीम ने उस महत्वपूर्ण वर्ष में इसे वापस प्रकाश में लाया। जब उन्होंने गहराई में गोता लगाया तो उन्हें एक ऐसी दुनिया का पता चला जो समय के साथ जमी हुई प्रतीत होती थी। ढहते हुए मंदिर, भव्य मूर्तियां और एक समय की महान सभ्यता के अवशेष। इन पानी के नीचे के खोजकर्ताओं ने सावधानी पूर्वक व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और मानवीय महत्वाकांक्षा की कहानियों को उजागर करने वाली हेराक्लोन की कहानी को एक साथ जोड़ें। उल्लेखनीय रूप से शहर का उल्लेख हेरोडोट्स और स्ट्रैबो जैसे प्राचीन इतिहासकारों द्वारा किया गया था, लेकिन इसका सटीक स्थान एक रहस्य था। इसकी पुनः खोज ने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को मिस्र के बीच संबंधों के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान की। विस्मयकारी खंडहरों से परे अन्य भूमध्य सागरीय संस्कृतियों के निष्कर्षों में अच्छी तरह से संरक्षित कलाकृतियां जैसे सिक्के, मिट्टी के बर्तन और यहां तक कि प्राचीन लंगर भी शामिल है, जिनमें से सभी ने हेराक्लियोन में दैनिक जीवन की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की। सबसे महत्वपूर्ण खोजों में विशाल मूर्तियां थीं, जो कभी शहर के भव्य मंदिरों की शोभा बढ़ाता था। नंबर 2, सीरिया के मृत शहर, जो कभी सभ्यता के केंद्र थे। सीरिया के मृत शहर अब इतिहास के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। ये प्राचीन शहर, जो रोमन और बीजांटिन शासन के तहत विकसित हुए थे, उजाड़ उनकी सड़कों और संरचनाओं को बर्बाद कर देता है। फ्रोजन इन टाइम एक शानदार अतीत के बारे में बताता है, जहां संस्कृतियां मिश्रित हुईं और वास्तुकला के चमत्कार पैदा हुए। इन शहरों में घूमते हुए कोई भी लगभग सुन सकता है हलचल वाले बाजारों, जीवंत सार्वजनिक चौराहों और भव्य मंदिरों की गूंज, जो एक बार इन शहरों के परिदृश्य पर हावी थी। मृत शहरों के रूप में जाना जाता है, जो उत्तर पश्चिमी सीरिया के एक क्षेत्र में फैला हुआ है। उन्हें आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण सदियों से धीरे धीरे छोड़ दिया गया था। हालांकि चर्चों, घरों और स्नान घरों सहित उनकी उल्लेखनीय रूप से संरक्षित वास्तुकला उनके निवासियों के रोजमर्रा के जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इमारतें एक मिश्रण को दर्शाती हैं। रोमन, बीजांटिन और प्रारंभिक ईसाई प्रभाव वर्तमान समय में एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का प्रदर्शन करते हैं। ये प्राचीन शहर युद्ध से हुई तबाही की याद दिलाते हैं। हाल के संघर्षों ने इन साइटों को और अधिक नुकसान पहुंचाया है। पहले से ही नाजुक सांस्कृतिक विरासत में विनाश की परतें जुड़ गई हैं। नंबर 3, ट्रॉय बर्फीला शहर। ट्रॉय का प्राचीन शहर होमर की प्रसिद्ध कविता में अमर हो गया। इलियड ने अनगिनत पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर लिया है। हालांकि 19वीं शताब्दी तक हेनरिक श्लेमन एक साहसी व्यक्ति नहीं था। पुरातत्व के प्रति उनके जुनून और ट्रोजन युद्ध की कालातीत कहानियों से प्रेरित पौराणिक शहर के अस्तित्व के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए खोजकर्ता ने एक साहसी खोज शुरू की, जो निर्धारित से कुछ अधिक और होमर के महाकाव्य की एक प्रति से लैस ट्रॉय के खोए हुए अवशेषों से लैस था। आधुनिक तुर्की के पश्चिमी तट पर पहुंचने पर एक बड़ी सफलता तब मिली जब प्राचीन खजानों का एक भंडार पृथ्वी से बाहर निकला, जो शहर के अस्तित्व और शॉन की विस्मयकारी खोज की पुष्टि करता है। दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। असलान के निष्कर्षों ने प्राचीन अतीत की सुनहरी कलाकृतियों, जटिल आभूषणों के साथ एक ठोस संबंध पेश किया।
और भव्य संरचनाओं के अवशेषों ने उस समृद्ध सभ्यता की एक ज्वलंत तस्वीर चित्रित की जो कभी ट्रॉय की दीवारों के भीतर गर्व से खड़ी थी। शॉन की खोज ने न केवल महाकाव्य कविता को मान्य किया, बल्कि इसने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ को भी नया आकार दिया, जो समय से परे साहित्य की शक्ति को प्रदर्शित करता है और एक मूर्त प्रदान करता है। नंबर 4, उत्तरी इथियोपिया के ऊबड़ खाबड़ परिदृश्यों के बीच स्थित लाभेला चर्च। लाभेला का आकर्षक शहर अपने विस्मयकारी कारण से यात्रियों को आकर्षित करता है। 12वीं शताब्दी के दौरान ज्वालामुखीय कठोर बेसल से सावधानीपूर्वक नक्काशी की गई अखंड रॉक कट चर्च। ये 11 असाधारण संरचनाएं मानव उपलब्धि की सीमाओं को पार करती हैं और प्राचीन सभ्यताओं की अद्वितीय वास्तुकला प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। प्रत्येक चर्च अपनी जटिल नक्काशी के साथ छिपे हुए मार्ग और भूल भुलैया सुरंगों के बारे में बताता है। आस्था और अटूट समर्पण की कहानी। जिस धरती पर वे आराम करते हैं, वहां से इन सम्मित चमत्कारों का दृश्य वास्तव में लुभावनी है, जो अपने रचनाकारों की सरलता और भक्ति को प्रदर्शित करता है। इन चर्चों को राजा लिबेला द्वारा नियुक्त किया गया था, जिन्होंने इथियोपियाई ईसाइयों के लिए नए यरूशलेम के रूप में उनकी सेवा करने का इरादा किया था। यह उस समय के दौरान था जब मूल यरूशलेम मुस्लिम नियंत्रण में था, जिससे वहां तीर्थयात्रा करना मुश्किल हो गया था। इन चर्चों के निर्माण ने उपासकों के लिए एक आध्यात्मिक और भौतिक अभयारण्य प्रदान किया। यह विशेष रूप से सुंदर है और उन्हें इथियोपियाई संस्कृति में उनके महत्व को और अधिक मजबूत करने के लिए चित्रित किया गया है। उल्लेखनीय रूप से चर्च आज भी कई इथियोपियाई रूढ़िवादी ईसाइयों के लिए सक्रिय पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों के रूप में उपयोग किया जाता है। नंबर 5, टूटेनखोमन का मकबरा। हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम ने खोला। राजा के ताबूत से एक और कफन निकला। ध्यान से उसे छीलने पर उन्हें एक दूसरा सोने का पानी चढ़ा हुआ ताबूत मिला, जो और भी शानदार था। उसे बाहर निकालने पर उन्होंने इंद्रधनुषी नीले, हरे और लाल कांच की सजावट को उजागर किया। तीसरे ताबूत के अंदर एक मोटी लेपित काली सुगंधित राल की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिसे रासायनिक सॉल्वेंट्स के साथ कवर किया गया था, और हीट कार्टर की टीम ने धीरे धीरे इसे साफ किया और एक अविश्वसनीय दृश्य का अनावरण किया, जो पूरी तरह से ठोस सोने से तैयार किया गया था। तीसरे ताबूत में राजा की रक्षा करने वाली पंखों वाली देवी को दर्शाया गया था, जो शाही शक्ति के क्रूक और फलेल प्रतीकों को पकड़ते थे। 8 आदमी इसके ढक्कन को उठाते हैं, जिससे सजी हुई सभी मम्मी का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य सामने आता है। आभूषणों से सुसज्जित ठोस सोने का कांच और कीमती पत्थर का मुखौटा। इस हेलमेट मुखौटा में जड़ा हुआ कांच, स्तन पर एक स्कारब, सुनहरे हाथ और जादुई सूत्र के साथ अंकित पट्टियां। ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इतिहास की ऐसी और भी रोमांचक कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कौन सी खोज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नई और दिलचस्प कहानियों के साथ जल्द मिलते हैं। धन्यवाद।